पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से जीव अजीव आदि द्रव्यों का स्वरूप बताया जा रहा है। जो भी इस कॉस्मस के अंदर लिविंग एंटिटीज होती हैं, नॉन लिविंग एंटिटीज होती हैं, उनका वास्तव में क्या रियल नेचर होता है, ये इन सूत्रों के साथ में समझाया जा रहा है। जब हम इन सूत्रों के माध्यम से नहीं दिखाई पड़ने वाली चीज़ के प्रति भी अपने ज्ञान को ले जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत विश्वास पैदा होने लग जाता है एक अलौकिक जगत के प्रति, कि जो चीज़ें हम अपने ज्ञान से नहीं देख सकते, वो चीज़ें हमें सर्वज्ञ के ज्ञान से दिखाई देती हैं और जानने में आने लग जाती हैं। सर्वज्ञ की बात वैज्ञानिक भी मानते हैं, और इस यूनिवर्स का कोई ना कोई एक ऑब्जर्वर है। इसको आइंस्टाइन ने भी स्वीकार किया है कि जो वास्तव में एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो किसी यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के द्वारा ही जाना जाता है। जब इस तरह की बात वैज्ञानिकों के माध्यम से सुनने को मिलती है तो हमें लगता है कि हम लोग काफ़ी अच्छे हैं उन वैज्ञानिकों से जिन्हें यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के बारे में कहना तो आ रहा है, लेकिन उनके बारे में पता कुछ भी नहीं है। और वह शायद उसी कल्पना से जुड़ जाते हैं जो कल्पना एक गॉड की दुनिया ने कर रखी होती है। लेकिन उन सब से हट कर के जब हम एक गॉड की कल्पना नहीं करते हुए हर आत्मा के अंदर जो दिव्यत्व, जो उसके अंदर डिविनिटी छिपी हुई है, उसको जब हम जागृत करने वाले तीर्थंकरों की बात करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि यूनिवर्सल ऑब्जर्वर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। एक सिंगल गॉड हमेशा यूनिवर्सल ऑब्जर्वर बना रहे और उसी के लिए सब कुछ ऑब्जर्व करने में आए, बाकी सब ब्लाइंड रहें, इस तरीके की फ़िलॉसफी जैनिज़्म में
नहीं होती है। तो ये सब जानते हुए कल आपको बताया था कि धर्म अधर्म और जो एक जीव के प्रदेशों की बात है वो असंख्यात रूप में होती है। ये संख्यात, असंख्यात और अनंत की गणना जो हमको बताई जाती है, ये अपने आप में साइंस भी है, और इस साइंस के साथ साथ हमारे अंदर अनंत से भी अपने ज्ञान को खेलने का एक मौका मिलता है। तो अगर हम अपनी नॉलेज को इस तरीके से लगा दें कि जहाँ पर हमारे लिए अनंत का भी कैलकुलेशन करने आने लगे, अनंत में भी हम कंपैरिजन करने लगें, अनंत में होने वाली चीज़ों को भी हम जानने लगें, तो हमारा ज्ञान यहाँ पर बैठे बैठे भी बहुत बड़ा हो जाता है। और इस तरह के खेल में अगर हमारा ज्ञान लग जाता है तो फिर हमें जो छोटा मोटा ज्ञान है वो अपने आप हासिल हो जाता है। आगे अनंत प्रदेशों के बारे में बताने के लिए एक सूत्र आता है, आकाशस्यानंताः। आकाश भी एक द्रव्य है और वह अनंत प्रदेश वाला है ना। प्रदेश का मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि प्रदेश कहते ही हमें एक सिंगल जो परमाणु होता है ना, आज की भाषा में हम उसे एटम जरूर कहें, लेकिन उसका जो अपने दिमाग में फिगर बनना चाहिए वो इस रूप में कि वो एक अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण का मतलब, हाँ, जिसका कोई फर्दर कोई पार्ट नहीं हो सकता हो, उसको बोलते हैं एटम, है ना। तो इस तरीके का कोई एटम, इस तरीके का कोई पार्टिकल, इस तरीके का कोई सबसे फाइनेस्ट जो पुद्गल का ये हिस्सा होगा, उसके माध्यम से ही सब कुछ ये गणना की जाती है। वो एक यूनिट बन जाता है और उसी के माध्यम से, उस पॉइंट के माध्यम से ही इन सब प्रदेशों को जाना जाता है, और वह पॉइंट ही प्रदेश होता है, जो स्पेस पॉइंट जिसको बोलते हैं, आकाश के प्रदेश, और वही पुद्गल परमाणु के बराबर होता है। तो पुद्गल परमाणु के प्रदेश हों चाहे धर्म द्रव्य के प्रदेश हों, प्रदेश जहाँ पर आ जाएगा वो सब एक सिंगल स्पेस पॉइंट से नापा जाएगा। तो उसी को यहाँ समझाते हुए कहा जा रहा है कि आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। कितने? अनंत। माने अगर हम देखें कि इस यूनिवर्स के अंदर अनंत प्रदेश वाला कोई द्रव्य है, तो इस यूनिवर्स में कोई भी द्रव्य अनंत प्रदेश वाला आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि आकाश जो अनंत है वो इस यूनिवर्स के अंदर नहीं है। जब वो अनंत हो जाएगा तो जिसे हम ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, ये इस यूनिवर्स का मतलब जिसमें कि जीव आदि द्रव्य रह रहे हैं, तो वो अनंत होने के कारण से वो उससे भी परे हो जाएगा, है ना। तो अनंत प्रदेश वाला अगर कोई द्रव्य होता है तो वो पुद्गल द्रव्य होता है ना। जो यहाँ पर आकाश आपको बताया जा रहा है अनंत, ये अनंत वो है जो लोक के भी परे है। क्योंकि अगर हम केवल लोकाकाश के प्रदेश देखेंगे तो वो तो असंख्यात होंगे, क्योंकि जितने में लोक बना हुआ है, जो लोक की आकृति आपको देखने को मिलती है, 3 लोक की आकृति, उसमें असंख्यात प्रदेशों में ही उसका विस्तार हो जाता है, और वह असंख्यात प्रदेशों के माध्यम से उसमें धर्म द्रव्य के भी असंख्यात, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश, और एक एक जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश उसी आकाश में रहते हैं, जो आकाश भी असंख्यात प्रदेश वाला ही है। तो आकाश तो अनंत प्रदेशी है, लेकिन जो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी हो जाता है। क्योंकि लोकाकाश में असंख्यात जो द्रव्य रखे हुए हैं वो सब जो है असंख्यात भी हैं द्रव्य और अनंत भी हैं, लेकिन वो सब आकाश के उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में समाहित हो जाते हैं, उन्हीं में आ जाते हैं। अब ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि आकाश के इन असंख्यात ही प्रदेशों में, है ना, बहुत सारे पुद्गल रह रहे हैं, बहुत सारे जीव रह रहे हैं,
और अन्य भी द्रव्य रह रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि इसमें भी एक बहुत बड़ा आकाश की अवगाहन जो शक्ति है वो एक उसका बहुत बड़ा कारण है। कौन सा? एक तो आकाश की अवगाहन शक्ति, और दूसरा जो परमाणु होता है उस परमाणु में भी अवगाहन शक्ति होती है। तो पुद्गलों में भी अवगाहन शक्ति है और आकाश में भी अवगाहन शक्ति है। इसी के कारण से यहाँ पर अनंतानंत पुद्गल भी रह जाते हैं, और जो आकाश में अवगाहन शक्ति होने के कारण से सभी द्रव्य अगर अनंत संख्या वाले भी हैं तो वो भी इसी में रह जाएंगे, क्योंकि हर एक द्रव्य अपने प्रदेशों को फैला करके नहीं रहता। द्रव्य के प्रदेश अपने आप में संकुचित और विस्तार स्वभाव वाले भी हैं जो अनंत की संख्या में हैं। जैसे जीव द्रव्य अनंत हैं, द्रव्य तो जीव अनंत हैं, लेकिन प्रदेश एक एक द्रव्य के असंख्यात हैं। तो अनंत जीव भी जहाँ रहते हैं वहाँ पर अनंत जीवों के साथ में जिन जीवों के प्रदेश रहते हैं वो प्रदेश असंख्यात सबके अपने अपने अलग अलग हैं। और वो अनंत जीव भी, अनंत पुद्गल भी यहाँ पर रह जाएंगे। उन सब जीवों के अंदर भी संकोच विस्तार का स्वभाव है और पुद्गलों के अंदर भी ये संकोच विस्तार का स्वभाव होता है। एक परमाणु के अंदर भी इतनी शक्ति है कि वो भी अपने अंदर अनंत परमाणुओं को समाहित कर सकता है। समझ आ रहा है? मुझे लगता है कि ये एटम बॉम्ब का जो प्रिंसिपल है ये इसी पर डिपेंड है। समझ आ रहा है ना? एटम को बॉम्ब बनाना माने एक परमाणु में अनंत परमाणुओं की शक्ति डालना, ये अपने आप में ये जो विज्ञान ने डिस्कवर किया है ये इसी सिद्धांत से हुआ है। ये सभी आचार्यों ने माना है। एक परमाणु के पास में इतनी अवगाहन शक्ति है तो हम उसी का फायदा उठाते हैं। समझ आ रहा है? और इस तरह की शक्ति हमें महसूस भी होती है। चलो ये तो चलो ऐसी चीजें होंगी जो इनविजिबल है, हमें देखने में नहीं आती, है ना। अगर आपको थोड़ा सा इसको एक्सपीरियंस करना है तो आप ऐसी चीजों को देख सकते हैं कि छोटी सी चीज में भी कितनी शक्ति होती है। जैसे मान लो कोई सेंट की शीशी हो, है ना, परफ्यूम सेंट की शीशी कोई हो, और उसको जो है आप उसका थोड़ा सा केवल एक बूंद बराबर जो है बस आप उसको अपनी हाथ पे लगा लो, है ना। फिर वो आपके हाथ किसी कपड़े से लग जाएं, शरीर से लग जाएं, किसी से लग जाएं, अपने आप वह खुशबू सब जगह पहुंचती चली जाती है, पूरे कमरे में हो जाती है। ये कैसे हो गया? ये सीखने के लिए है कि ये भी जो है क्या है, अवगाहन हो रहा है। किसमें अवगाहन हो रहा है? मतलब कि एक द्रव्य के अंदर इतनी पोटेंसी आ रही है कि उस पोटेंसी को जब हम किसी भी तरीके से अपनी अनुभूति में लाते हैं तो वह हमें इतना दिखाई देता है कि वो दुनिया में फैल, पूरा कमरे में फैल गया वो, है ना। अब उसकी पोटेंसी इस बात से भी समझ सकते हो कितने ही दिन हो जाते हैं। मान लो आपने जिस कपड़े पे सेंट लगाई, एक बार स्प्रे किया, है ना, अब वो कपड़ा जिन कपड़ों के संपर्क में आएगा, है ना, जिस स्थान पर रखा रहेगा, जिन और दूसरे कपड़ों के साथ रखा रहेगा, वो सब सेंटेड हो जाएंगे, है ना। एक अणु के अंदर इस तरह से जब अनंत परमाणु समा जाते हैं तो एक बूंद कोई भी उस सेंट में भी इस तरीके की क्षमता वाले अनंत परमाणु उसमें समाहित हो जाते हैं। जब वो बिखरते हैं, फैलते हैं, तो उस सब जगह जो है उसी तरीके का एक वातावरण तैयार कर देते हैं। ये चीजें सीखने के लिए इसलिए हैं कि इसी से आपको पता पड़ेगा कि ये पुद्गल में भी इसी तरीके की क्षमता है और जीव में भी इसी तरीके की क्षमता है। इस कारण से जीव और पुद्गल इन दोनों के जो प्रदेश होते हैं वो प्रदेश अपने आप में कभी भी स्थिर से नहीं रहते। समझ आ रहा? जीव में दो प्रकार के प्रदेश होते हैं, एक चल प्रदेश होते हैं, एक अचल प्रदेश होते हैं हर जीवात्मा में, है ना। चल प्रदेश जो हमेशा चलते रहें, चलायमान रहें, जिनमें हमेशा एक्टिविटी होती रहे, स्पंदन होता रहे, ये चल प्रदेश कहलाते हैं। और
एक गिनती के केवल 8 प्रदेश कहे जाते हैं जो अचल होते हैं। कितने? 8। वो बार अचल रहते हैं। तो अचल होते हुए भी स्पंदन तो उनमें भी होता है, लेकिन वो पूरी आत्मा के अंदर जैसे उनका जो सर्कुलेशन होता है वो नहीं होता। और ये जो प्रदेश होते हैं ये प्रदेश जो है चलायमान रहते हैं, इनमें उथल पुथल होती रहती है, ये घूमते रहते हैं। तो क्या होता है? चल प्रदेश भी हैं और अचल प्रदेश भी हैं। संसारी जीव के अंदर स्थित प्रदेश जिसे हम अचल प्रदेश कह रहे हैं, वो स्थित प्रदेश तो कभी भी जो है स्थित रहते ही नहीं है। जो अचल हैं बस वही अचल रहेंगे, जो चलायमान हैं वो हमेशा चलते ही रहेंगे। जो अस्थित हैं वो चल हैं और जो स्थित हैं वो अचल हैं। तो चल प्रदेश भी हैं और अचल प्रदेश भी हैं। उनमें चल जो प्रदेश हैं वो हमेशा एक तरीके से मोबाइल और इमोबाइल दोनों प्रकार के प्रदेश हो गए। तो जो हमेशा घूम रहे हैं वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। और उनके घूमने में भी अंतर आ जाता है जब हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, है ना, अथवा अपने इमोशंस कुछ इस तरीके के होते हैं कि जब अपन बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के प्रति मतलब चिल्लाते हैं, किसी पर जो है बहुत गुस्से के साथ रिएक्ट करते हैं, अथवा जब अपने अंदर कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है ना, तो इस स्थिति में वह प्रदेश और ज़्यादा उनके अंदर मूवमेंट आ जाता है और ज़्यादा वो चलायमान हो जाते हैं। और जब जीव एक शरीर को छोड़कर के भी दूसरे शरीर की ओर जाता है तब भी उसके प्रदेश चलायमान ही रहते हैं। विग्रह गति में भी प्रदेशों में परिस्पंदन चलता रहता है। ये परिस्पंदन के कारण से ही कर्मों का आश्रव और कर्मों का बंध होता रहता है। तो जीव के ये प्रदेश अचल कब होते हैं? जब सिद्ध बन जाते हैं, मुक्त जीव जो हो गए, बस उनके प्रदेश अचल होंगे। अथवा जो 14वें गुण स्थान वाले अयोगी केवली हैं उनके प्रदेश अचल होंगे। बाकी सबके प्रदेश चलायमान रहेंगे, यहां तक कि अरिहंत भगवान के भी, क्योंकि वो भी अभी कायवान हैं। शरीर है, शरीर के साथ उनकी भी एक्टिविटी चल रही है, उनके लिए भी काय से योग हो रहा है, वचन से भी योग हो रहा है और किसी अपेक्षा से द्रव्य मन से भी योग चलता ही रहता है। तो उनके अंदर भी ये सब चलायमान प्रदेश होने के कारण से उनको भी हम बिल्कुल अचल प्रदेश वाला नहीं कह सकते हैं। तो अचल प्रदेश वाले केवल अयोग केवली हुए, मुक्त जीव हुए, सिद्ध जीव हुए। बाकी सब संसारी जीवों के प्रदेश चलायमान रहते हैं। अब इतना ही है। अब देखो, ये भी हमें कभी कभी महसूस हो सकता है जब हम बहुत तेज कहीं घूम लिए हों, है ना, तब आप कहते हो मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है ना, आपकी आंखों के सामने हर चीज घूमती हुई सी दिखाई देती है। तो उस समय पर क्या होता है, यही चलायमान प्रदेश इनमें जो है इनकी स्पीड जो है ज्यादा हो जाती है, ये और ज्यादा घूमने लग जाते हैं। तो उसी के कारण से हमारा जो ज्ञान है वो कहीं टिकता नहीं, स्थिर नहीं रहता, यहाँ तक कि हमारा विजन भी जो है उस समय पर कहीं पर भी स्टेबल नहीं होता। माने चीज भी हमको जो है बिल्कुल घूमती हुई नजर आएगी। हम किसी चीज पर भी फोकस करेंगे तो वो भी हमको एकदम से धुंधली सी दिखाई देगी। जब आप कहीं तेज दौड़ करके कहीं किसी चीज को देखोगे बैठ करके तो आपको चीजें भी धुंधली दिखाई देंगी। अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है सामने तो आपको वो हिलता हुआ दिखाई देगा, सीधा नहीं दिखाई देगा, सही से पढ़ नहीं पाओगे। तो ये प्रदेशों के बारे में इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ तो अनुभव हो कि ये प्रदेश क्या है ना। इसका हमें कुछ एक्सपीरियंस होता भी है कि नहीं होता है, तो एक्सपीरियंस इसी तरीके से होता है। और आचार्य कहते हैं कि इन चल और अचल प्रदेशों के माध्यम से हमेशा कर्मों का आश्रव भी होता रहता है, लेकिन चल प्रदेश ही संसारी जीव के लिए सबसे ज़्यादा होते हैं। और जो जितना ज़्यादा ये तरह तरह की क्रियाएं करता है, चाहे वो मानसिक सोच रूप क्रियाएं हों, चाहे वो बोलने वाली हों, चाहे वो बैठे बैठे भी करने वाली हों, जब व्यक्ति किसी भी तरह से अपने आप को इन क्रियाओं से जोड़ के रखता है तो उसके प्रदेशों में चलपना अधिक हो जाता है। सुन रहे? तो क्या करना है आपको? आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। कितने? असंख्यात। एक फीलिंग करना है ना।
संख्यात नहीं है, मतलब लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 खरब, 20 नील, महानील, महाशंख, ये सब क्रॉस कर गए अपन, है ना। करोड़ करोड़, पूर्व कोटि, ये सब क्रॉस करने के बाद में जो असंख्यात संख्या होती है, हमारे पास में उतने असंख्यात प्रदेश हैं। सुन रहे हो? इतने असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा है। इसको अगर हम थोड़ी देर दे देखें कि हमारे पास कितना बड़ा अपना खुद का अस्तित्व है, छोटा मोटा नहीं है। अगर हम उसको महसूस करें कि हमारे पास असंख्यात प्रदेश वाला अस्तित्व है, असंख्यात प्रदेश हमारे हैं, और उनमें अगर खलबली मची तो वो सब असंख्यात प्रदेशों में खलबली मचेगी, और उनमें अगर कोई उथल पुथल खलबली मचती है तो वो सब हमारा ही सिस्टम खराब करेंगे। उस समय भयंकर वाला ध्यान चलता है, जिसको बोलते हैं आर्त ध्यान। समझ आ रहा है? तो इस तरह से जब हम फील करेंगे कि ये हमारी आत्मा के प्रदेशों में होने वाला है ना, ये परिणमन है, तभी हमें ये प्रदेश समझ में आएंगे कि देखो आकाश के अनंत प्रदेश और आत्मा में केवल असंख्यात प्रदेश, और आत्माएं कितनी अनंत, और हर आत्मा के असंख्यात प्रदेश, और वो सब रह रहे हैं किसमें? अनंत आकाश में नहीं रह रहे हैं, असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश में ही रह रहे हैं, है ना। अब ये देखो कि ये जो विभाजन है, इस विभाजन को भी हम अनेकांत दृष्टि से देखें। हर द्रव्य में जो भी हमने ऊपर द्रव्य बताए हैं, जैसे धर्म द्रव्य बताया, अधर्म द्रव्य बताया, एक जीव के प्रदेश बताए, है ना, आकाश के अनंत प्रदेश बताए, ये सब एक रूप हैं कि अनेक रूप हैं? द्रव्य में एकत्व भी है और अनेकत्व भी है। एक रूप हो गए, एक ही हो गए, उसमें अनेकता नहीं होगी तो भी द्रव्य का स्वभाव नहीं बनता है। तो द्रव्य का स्वभाव कैसा होता है? एक अनेक रूप होता है, यानी जो चीज एक रूप है वो हमें अनेक रूप भी दिखाई देगी, समझ में आएगी। किसी ना किसी अपेक्षा से उस चीज में अनेकत्व भी घटित हो जाता है। जैसे आकाश में ही हम देखो, अब आकाश एक द्रव्य है, ऊपर कहा था ना, एक अखंड द्रव्य है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि आकाश के हमने खंड कर दिए, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। तो एक में हमने अनेक बना लिया है अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? जितने में वह जीवादि द्रव्य रह रहे हैं उतने आकाश को हमने लोकाकाश कह लिया, स्वीकार कर लिया, और जो उस लोकाकाश के परे है वो सब क्या हो गया? अलोकाकाश हो गया। ये एक में भी अनेक पना हो गया, है ना। अब इस आकाश में भी जो लोकाकाश है, इसमें भी यदि हम देखें तो इसमें भी हमें पूरे लोकाकाश के अंदर भी एक में अनेक पना हर पॉइंट पर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? जैसे हम आपसे पूछें, आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति होते हुए भी आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंख, आपकी नाक, आपके नाखून, आपके घुटने, पूरे शरीर में बाल, पूरे शरीर के अंदर जो है ब्लड आदि, ये सब अनेक चीजें हैं, और इन अनेकों के साथ में भी आप एक हैं। सुन रहे हैं? अनेक के साथ एक कैसे होता है? इस उदाहरण को ध्यान में रखो। ऐसे ही हम आपको ये फील कराना चाह रहे हैं कि पूरे लोकाकाश में एक पना तो है, लेकिन हर पॉइंट पर अनेक पना भी है। और लोकाकाश एक दृष्टि से देखोगे तो आपको अनेक रूप में देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? किसी लोकाकाश के ऊपर देखोगे वहां पर असंख्यात पुद्गल द्रव्य हैं, किसी पॉइंट पर देखोगे अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, किसी पर देखोगे वहां पर त्रस जीव ज़्यादा हैं, किसी पॉइंट पर जो है स्थावर जीव ज़्यादा हैं, कहीं पर सिद्ध जीव हैं, कहीं पर नहीं हैं। हर पॉइंट पर आपको अलग अलग रूप में अनेकता दिखाई देगी। जब आप सर्वज्ञ बन जाओगे तब दिखाई देगा आपको। इसी को बोलते हैं अनेकांत। हर द्रव्य में अनेक धर्म होने के कारण से उसके अंदर अनेकांत पना हमें घटित करना ही है। धर्म द्रव्य हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे जीव द्रव्य हो, सब में सब द्रव्य एक भी हैं और अनेक भी हैं। तो द्रव्य जो है द्रव्य की अपेक्षा से एक है,
लेकिन उसकी जो परिणतियां हैं, उसकी जो पर्याय हैं, वो अनेक प्रकार की होने से वो द्रव्य अनेक प्रकार का कहलाता है। धर्म द्रव्य में कैसे देखेंगे? धर्म द्रव्य तो एक ही है, गति स्थिति, गति रूप है, गति में सहायक है। देखो उसमें भी अनेकपना कैसे दिखाई देगा? पूरे लोकाकाश के अंदर एक धर्म द्रव्य फैला हुआ है, ये एक हो गया, द्रव्य की अपेक्षा से एक हो गया। अब उसकी पर्याय देखो, हर जगह पर जो चल रहा है वो चलने वाला द्रव्य उसके लिए वो धर्म द्रव्य सहायक बन रहा है ना? तो उस द्रव्य की अपेक्षा से उसको देखो, किसके लिए, इसके ऊपर क्या चल रहा है? कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, समझ आ रहा है? कहीं चलते चलते रुक रहा है, कहीं चल रहा है, कहीं स्पीड से चल रहा है, कहीं बिल्कुल स्लो चल रहा है, कुछ ना कुछ जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चल रहा है। कहीं पुद्गल चल रहा है, कहीं जीव चल रहा है, कहीं जीव और पुद्गल दोनों चल रहे हैं, और अलग अलग पॉइंटों पर सब जगह अलग अलग चल रहा है, और उसका धर्म द्रव्य का काम अलग अलग जगह पर अलग अलग चल रहा है। इस तरीके के दृष्टिकोण रखते हुए आप देखें कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सारा जो संसार है अस्तिकाय रूप, जिसे साइंस क्वांटम फील्ड के रूप में देख रहा है, पूरे संसार को, उसको यहाँ पर अस्तिकाय के रूप में देखा जा रहा है। और ये सब अस्तिकायों में पूरा का पूरा लोकाकाश इनसे भरा हुआ है, समझ आ रहा है? पूरा का पूरा एक एक पॉइंट कोई भी लोकाकाश का खाली नहीं है। इतने ये अस्तिकाय जो है फैले हुए हैं, इतने द्रव्य इस पर फैले हुए हैं, इतने प्रदेशों का विस्तार इन आकाश के प्रदेशों पर फैला हुआ है। तो इसलिए यहाँ आकाश के जो प्रदेश अनंत हैं, उनमें लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों पर हर द्रव्य एक रूप भी है और अनेक रूप भी है, यह भी जानना। और इस तरीके से हर द्रव्य में अनेकांत घटित करने की अपने अंदर एक चिंतन की दशा को लाना, इसमें हम अनेकांत कैसे देखें, है ना? आगे बढ़ते हैं। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम। देखो अब पुद्गलों पर आते हैं। आचार्य कहते हैं संख्या माने संख्यात, असंख्या माने असंख्यात। च से जो पिछले वाले सूत्र में बात की थी उसको भी यहाँ पर ग्रहण कर लेना, माने अनंत भी प्रदेश होते हैं किसके? पुद्गलानाम, यानी पुद्गलों के। यानी पुद्गलों के पास में संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पुद्गल, अब ये सब जो पुद्गलों की बात की जा रही है, ये सब स्कंधों की बात की जा रही है, ये परमाणु की बात नहीं है, क्योंकि परमाणु के बारे में तो आगे बताएंगे। यहाँ किसकी बात की जा रही है? स्कंध की बात की जा रही है, क्योंकि स्कंध में ही एक से अधिक प्रदेश होंगे। संख्यात हो गया, एक से अधिक हो गया, समझ आ रहा है? तो जिसमें संख्यात प्रदेश होंगे, दो आदि प्रदेश हों, उसका नाम है संख्यात, है ना? दो से संख्या शुरू होती है, एक से संख्या नहीं होती है, एक से गणना होती है। सुन रहे हो? जैन गणित को समझोगे तब कभी आपको समझाएंगे। संख्या जो शुरू होती है वो दो से शुरू होती है। संख्यात माने दो को आदि लेकर के, द्विआदि अणु जहां पर एक साथ होंगे, वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम संख्यात प्रदेश वाले कहेंगे। जिनमें मतलब कि इन्यूमरेबल हो गए एटम्स, उनको हम कहेंगे असंख्यात प्रदेश वाले। और जिनमें इनफाइनाइट एटम्स जिसके अंदर इंक्लूड होंगे, उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे अनंत प्रदेशी पुद्गल का स्कंध। ये पुद्गलों के तीन प्रकार के, एक कहना चाहिए कॉम्बिनेशन होते हैं, संख्यात में भी, असंख्यात में भी, अनंत में भी, है ना? संख्यात वाला तो कम ही दिखेगा, असंख्यात वाला दिखेगा, अनंत वाला दिखेगा। अब परमाणु में कितने परमाणु समाहित हो रहे हैं, कौन से स्कंद में कितने परमाणु हैं, है ना? इसकी गिनती तो आपको कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम एज्यूम करेंगे तो हमें यही समझ में आएगा कि सब में अनंत जो हमें स्कंद दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिखने वाले स्कंद जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये सभी अनंत परमाणुओं के संयोग से बने हुए होते हैं। ये पुद्गलों की रचना होगी। मतलब कि पुद्गलों में तीनों प्रकार के स्कंधों की संभावनाएं हैं, लेकिन जो जीव है उसमें केवल जो है एक ही प्रकार के धर्म द्रव्य है, उसमें भी एक प्रकार के, और अधर्म द्रव्य उसमें भी एक ही प्रकार के प्रदेशों की संख्या है। ये केवल पुद्गलों में ही तीन प्रकार की संख्या है, बाकी 6 द्रव्यों में किसी द्रव्य के पास में तीनों प्रकार की संख्या
नहीं है, सबकी संख्या अपनी अपनी निश्चित है। आगे कहते हैं नाड़ोह। अब क्या बोलते हैं? नाड़ो का मतलब अड़ू नहीं है, ऐसा नहीं, ये भी षष्ठी का एक वचन है ना। नाड़ोह माने अड़ू के प्रदेश नहीं है। क्या कहा जा रहा है यहाँ? अणु के प्रदेश नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अणु के पास में बहु प्रदेश नहीं है। अगर हम इसको यूं समझेंगे कि प्रदेश नहीं है माने एक भी प्रदेश नहीं है, तो एक भी प्रदेश नहीं होगा, उसका तो अस्तित्व ही नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो वही आपसे कह रहा था कि एक की कोई संख्या नहीं होती है। एक को इसीलिए अप्रदेशी भी कहा जाता है, मतलब अणु का कोई प्रदेश नहीं है। लेकिन अणु जो होगा, परमाणु जो होगा, जो अविभाज्य कण है, वह भी अपना एक सिंगल स्पेस पॉइंट, सिंगल एक अपना प्रदेश तो रखेगा ही, एक प्रदेश तो उसका होगा ही। तो एक प्रदेश होना ही उसके लिए कहा जा रहा है कि उसके पास में और कोई प्रदेश नहीं है। माने बहुसंख्यक जो प्रदेश होने चाहिए वो उस अणु के पास में नहीं होते हैं। तो अणु के पास क्या होता है? एक प्रदेश होता है ना। इसीलिए उसको अप्रदेश वाला कहा जाता है, माने प्रदेश रहित है, यानी उसके पास में प्रदेशों की संख्या नहीं है। केवल वह एक प्रदेश वाला, अपना ही अस्तित्व बनाए रखने वाला वह परमाणु है या अणु है। क्योंकि जैन दर्शन में अणु और परमाणु में विभाजन नहीं है जैसा साइंस में है ना, कि परम अणु कोई अणु से भी और छोटा हो जाता हो परमाणु, ऐसा नहीं है। यहाँ परमाणु और अणु को एक ही सेंस में लिया जाता है। तो पिछले सूत्र में जो बताया वो बताया स्कंध, और इस सूत्र में जो बताया वो बताया परमाणु। यानी पुद्गल जो होता है वो दो ही प्रकार का होता है, एक परमाणु रूप और एक स्कंद रूप। स्कंद का जो फॉर्मेशन होगा वो 3 टाइप्स का होगा, जो यहाँ बता दिया, संख्यात प्रदेश वाला, असंख्यात प्रदेश वाला और अनंत प्रदेश वाला। और जो सिंगल एक एटम होगा उसका कोई अपना एक प्रदेश के अलावा और कोई प्रदेश नहीं होता, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा जाता है ना। इस तरह से ये पुद्गल के स्वरूप को यहाँ पर आपको प्रदेश के माध्यम से बताया जा रहा है। अब प्रदेश के माध्यम से समझ करके ही आपको ये जानना है कि पुद्गल में इतना सारा का सारा ये सब जो रचना होती रहती है और ये सब पुद्गल जुड़ता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इन सब पुद्गलों के अंदर जो क्रिया होती रहती है, इसी कारण से ये पुद्गल जो है क्रियावान कहलाते हैं, है ना। कल आपको बताया था कि जीव भी क्रियावान है और पुद्गल भी क्रियावान है। बाकी के जो द्रव्य हैं उनमें क्रिया इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो द्रव्य शुद्ध हैं। और शुद्ध द्रव्य में भी अगर हम क्रिया देखें, कौन सी क्रिया? क्रिया तो उसी को बताया गया जो एक स्थान से स्थानांतर होने वाली हो। सिद्ध जीव भी जिस समय पर सिद्ध बनते हैं उस समय पर सिद्ध बनकर के 14वें गुण स्थान से यहां से 7 राजू की दूरी तय करते हैं लोक के अग्रभाग तक जाने के लिए। उस समय वो सिद्ध होकर के ही तो कर रहे हैं, सिद्ध तो हो गए, और सिद्ध होने के बाद में वो है उनके लिए 7 राजू की दूरी तय हो रही है। एक क्रिया एक समय के लिए तो हो रही है। जैन साइंस जो है एक एक समय की भी जो परिणति है उसको भी पकड़ता है। तो एक समय की भी जो क्रिया हो रही है वो सिद्ध जीवों की क्रिया हो गई, उसके बाद में वो सिद्ध जीव फिर क्रिया से रहित हो गए। समझ आ रहा है? तो ये देखो, ये अपेक्षाएं होती हैं कि किसी अपेक्षा से सिद्ध जीव में भी क्रिया हो गई, एक समय के लिए ही हुई और बहुत बड़ी क्रिया है। एक समय में 7 राजू तय कर लेना, समझ आ रहा है ना। तो ये उनके अंदर की सबसे बड़ी क्रिया है। इसलिए कल जो आपको बताया था शुद्ध जीव में क्रिया नहीं होती, वो उनके लिए जो शुद्ध बन करके बैठे हैं, और आज जो बताया वो किन के लिए? जो शुद्ध बन करके बैठने वहां जा रहे हैं। दोनों में अंतर हो गया। तो इस तरह से जीवों में क्रिया भी है, पुद्गलों में भी क्रिया है जो आपको दिखाई दे रही है, बाकी के किसी द्रव्यों में क्रिया नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो भी सूत्र आए हैं उन सूत्रों का अच्छे ढंग से चिंतन मनन करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान का विकास होगा।
आज के लिए इतना ही पर्याप्त। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 98104369